अग्निपुराण 7वां अध्याय। आरण्य कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया को, सर्वज्ञ मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त्य जी के भ्राता अग्निजिन्य मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जा उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहाँ जन्म स्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गई और बोली। शूर्पणखा ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह उन्हें खा जाने को तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और दोनों कान भी काट लिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मुझे राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत कर किया और दूषण तथा त्रिशिरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई की। श्री राम ने भी उन सबका सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बिंधना आरंभ किया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुर्गणी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लंका में गई और रावण के सामने जा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा, अरे तू राजा और राक्षक कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूंगा। यदि मेरी बात ना मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु हैं। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊंगा तो श्री राम के हाथ से। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार आने जाने लगा। तब सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हा सीते है लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृधराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहाँ सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसियों की ओर देखकर कहा, निशाचरों, इसका रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी जब मारीच को मारकर लौटे तो राम लक्ष्मण को आते देख बोले, सुमित्रा नंदन, वह मृग तो मायामय था, वास्तव में वह एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गए इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया। श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर गए किंतु वहाँ सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे। हे प्रिय जानकी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम सीता की खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु यह कहकर कि सीता को रावण हर ले गया है, प्राण त्याग दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबंध का वध किया।
कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए। 7वें अध्याय का समापन करते हैं।